अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मैं जो किस्सा और वाक़या आपको बयान करने वाला हूँ ये अलजज़ायर का है। अलजज़ायर जो है ये अरबी मुल्क है और बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे बहुत बड़ा सहरा है और बड़ी गुर्बत है। ख़ास तौर पर अगर इसके देहातों में चले जाएं तो वहाँ पर अभी भी बड़ी जहालत भी है, गुर्बत भी है, अफलास भी है। वहाँ पर मेरे अजीज़ों एक आप कह सकते हैं कि कैपिटल जो है ना इसका, उसका नाम भी अलजज़ायर है। तो कैपिटल से खासा दूर, कई 100 किलोमीटर दूर, एक गरीब आदमी, उसकी बेटी बीमार हो जाती है। बेटी की उम्र थी तकरीबन 13-14 साल। तो बेटियाँ, औलाद जो है वो तो सबको बड़ी प्यारी होती है। तो ये शख्स जो है, चूँकि उस इलाके के अंदर कोई ख़ास ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं थे, बहरहाल उसने इलाज वलाज कराने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची का मर्ज़ जो है वो बढ़ता चला गया और उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है। बहरहाल उसने क्या किया, उसने अपनी बच्ची को साथ लिया और बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से कोई थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए। सफ़र के लिए, सफ़र लंबा था। लो जी, करते कराते अलजज़ायर पहुँच जाता है। वहाँ भी उसको बता दिया गया था कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे इलाज हो सकता है तुम्हारा। जिस वक्त हॉस्पिटल में पहुँचा अपनी बेटी को साथ लेकर, अब वो इतना थका हुआ था कि वो यानी पार्किंग लॉट में एक जगह बैठ जाता है। इस दौरान में एक बहुत बड़ी कीमती गाड़ी, महंगी गाड़ी, वो आके उसके पास रुकती है। वो जैसे आके रुकी तो उसमें से एक डॉक्टर बाहर निकला। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, उसके साथ एक नौउम्र बच्ची। तो वो डॉक्टर जो है वो आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़े आदमी को देखना शुरू कर दिया। उसको कुछ शक सा हुआ। कहने लगा, बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा, मैं फलां इलाके से आया हूँ। क्यों आए हैं? उसने कहा, जी मेरी बेटी बीमार है। उसने कहा, अच्छा क्या नाम है आपका? आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड है? उसने कहा, हाँ है। उसने कहा, अच्छा ऐसा करो ज़रा मुझको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। बाबे ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसको शनाख्ती कार्ड दिखाया। उस डॉक्टर ने उसको देखा और देखने के बाद उसको वापस कर दिया। कहने लगा, ऐसा करें आप मेरे साथ आए। लो जी, उसने मोबाइल पे रब्ता किया। देखते ही देखते व्हील चेयर लेकर मुलाजिम आ गए। उस बच्ची को उसके ऊपर बैठाया और फिर मेरे अजीज़ों ये था कि हॉस्पिटल वो जिस तरफ जाता दरवाजे खुलते चले जाते। जिस वक्त वो रिसेप्शन पे पहुंचा तो वो रिसेप्शनिस्ट था या थी या जो भी था वो खड़े हो गया है। हाँ जी, ऐसा लगता था कि ये पूरा हॉस्पिटल जो है इसकी मलकियत में है। उसने उनको इशारा किया कि जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन करो और फिर उसने अमले को बुला लिया। डॉक्टर आ गए, नर्सें आ गईं। लो जी, उस बच्ची को उन्होंने अपनी एमरजेंसी के अंदर दाखिल कर लिया और फिर उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, उसके एक्सरे हो रहे हैं। चंद घंटों के अंदर अंदर उस बच्ची को जो है वो न सिर्फ एडमिशन मिल जाता है हॉस्पिटल के अंदर, बल्कि ये है कि उसका इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि जनाब चंद घंटों के बाद या नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन जो है वो बड़ा ही यानी महंगा भी है। लेकिन वो जो डॉक्टर है उसने बाबे से कहा, उसने कहा फिक्र ना करें, आपको पैसों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इलाज होगा और मुकम्मल इसका फ्री इलाज होगा, आप फिक्र ना करें। लो जी नाज़रीन इकराम, अगला दिन हुआ। उस बच्ची का जो है वो इलाज पहले से शुरू हो चुका था। उसका ऑपरेशन हुआ। वो खुद बड़ा डॉक्टर वो भी आ गया और शाम तक उसको बाबा जी को उन्होंने मुबारकबाद दे दी कि माशाल्लाह ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया है। लेकिन बच्ची को 3-4 दिन जो है वो अभी इसको रहना होगा हॉस्पिटल के अंदर। वो आम सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ वो डॉक्टर जो है वो आए और आके उनके पास बैठे, उनके लिए फ्रूट, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें वो लेके आए। ये पापा बड़ा हैरान, ये इतना बड़ा डॉक्टर है, ये मेरी इतनी खिदमत कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करता, उसके लिए दुआएं करता। नाज़रीन कराम, वो 3-4 दिन जो थे गुजर गए। हॉस्पिटल वालों ने
उसको ग्रीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि अब आप अपनी बच्ची को ले जा सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा इस बच्ची को देखना चाहेंगे। अब वो सोच रहा है कि मुझे हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद दोबारा आऊँ, मैं अपने जो मेरा पिछला इलाका है वहाँ वापस जाऊँ, उसके लिए टाइम लगेगा, मैं कहाँ ठहरूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अभी ये बातें वो सोच रहा है, प्रोग्राम बना रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कि वो डॉक्टर जो है फिर आ जाता है। उसने अपने अमले को हुक्म दिया, इसके पास जो इसका सामान वगैरह है वो मेरी गाड़ी में रखो। बाबा जी ऐसा करें, मेरी गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठाया। कहाँ जा रहे हैं हम? उसने कहा मैं आपको बताता हूँ। लो जी, थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत बंगले के अंदर, बहुत खूबसूरत विला, उसके अंदर दाखिल हुए और उसने जाके एक कमरे के अंदर उसने कहा बाबा जी ये आपका कमरा है, ये वॉशरूम है, 1 हफ्ता तक ये मेरा घर है, ये मेरा विला है, 1 हफ्ता तक आप इसमें रहेंगे, मेरी बीवी मेरी बेटियां जो हैं वो आपकी खिदमत करेंगी। लो जी नाज़रीन कराम, उसकी बीवी उसकी बच्चियां उसके साथ खेलने लग गई, सहेलियां बन गई। ये बाबा जो है ये बड़ा हैरान कि ये मेरे साथ ये अनायत, ये मोहब्बत, ये सलूक, ये इज्जत, ये एहतराम ये क्यों कर रहा है। उसकी बीवी उसकी खिदमत कर रही है, उसके खाने अनवा अक़साम के जो वो। खैर जिस दिन अजीज़ों उसने वापस जाना था, यानी 7 दिन ख़त्म हो गए, तो उसने हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को दिखाना था। खाने की टेबल पे बैठे, वो डॉक्टर भी बैठा हुआ है, ये बाबा भी बैठा हुआ है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। उसने कहा बाबा जी खाना शुरू करें। उसने कहा कि मेरे लिए हराम है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मुझे ये ना बताओ कि तुम कौन हो, ये मेरे साथ सलूक क्यों कर रहे हो। उसने कहा आप खाना खाएं फिर बाद में जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कसम खाई है जब तक तुम्हें मुझे नहीं बताओगे मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसने कहा जी फिर अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। असल बात यह थी कि आज से 30 साल पुरानी बात है, आप मुझको भूल चुके हैं, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। मैं आपके इलाके का रहने वाला हूं और हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त के साथ बस में सफर कर रहा था। आप बस की अगली सीट पे बैठे हुए थे, मैं आपके पीछे बैठा हुआ था। लो जी, हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ बातें कर रहा था और मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि दोस्त लगता यह है कि मुझे अपनी तालीम उसका इनकता, उसको खैर बात कहना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने पूछा क्यों? तो मैंने उसको कहा कि इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई हैं, मेरा वालिद जो है मामूली किसान है, उसके पास मेरी फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, न वो मेरी तालीम मुकम्मल कर सकता है, न वो बोर्ड के लिए मैं उस वक़्त नामी जमात में पढ़ता था और अगले साल मैंने 10वीं जमात में जाना था। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे? तो मैंने उसको बताया कि 5 दीनार चाहिए, लेकिन मेरे वालिद के पास नहीं है, लिहाजा मुझे ये तालीम जो है ये मुनक़ते करनी पड़ेगी। आप हमारी ये गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने जब ये बात सुनी कि मैं अपनी तालीम को खैरबाद कह रहा हूं 5 दीनार के लिए, तो आपने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा। आपने मुझे कहा बेटे ये पकड़ो 5 दीनार और अपनी तालीम जो है उसको मुकम्मल करो। मैंने कहा आप कौन हैं? आपने अपना तारुफ कराया। मैंने कहा कि मैं ये 5 दीनार नहीं ले सकता, इसलिए कि मेरा वालिद जो है वो कहेगा कि कहीं से तुम चोरी करके लाए हो। तो आपने कहा कि नहीं, आपका वालिद जो है वो मुझको जानता है, मैं इस इलाके का रहने वाला हूं, जब तुम ये बताओगे कि ये 5 दीनार मुझे फलां फलां आदमी ने दिए हैं तो वो कुछ नहीं कहेगा। तो फिर जी बुजुर्गों हुआ यूं कि वो 5 दीनार जो हैं वो मेरे काम आ गए। मैंने उसे अपनी फ़ीसें दी, मैंने उसे अपना दाखिला दिया, मैंने अपनी तालीमी ज़रूरियात उस साल की जो थी, जो किताबें मेरे पास नाकस थी, 5 दीनार उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। और फिर मुझको वजीफ़ा मिल गया और एक दिन आया कि मुझको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। फिर मैंने MBBS किया, फिर मैं बड़ा डॉक्टर बनता चला गया, बड़ा डॉक्टर बनता चला गया और आज मैं इस डॉक्टर के जो बेहतरीन टॉप के प्रोफेसर हैं उनके अंदर शामिल हूं। उस दिन अगर आप मेरी मदद ना करते,
तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। आप तो मुझको भूल चुके हैं, मैं आपको नहीं भूला। आपको याद है कि जब मैंने आपसे कहा था कि मुझको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, असल में जब मैंने आपको देखा उस पार्किंग लॉट के अंदर बैठे हुए, तो मैंने आपकी शक्ल देखते हुए मुझे शक पड़ गया कि आप वही हैं। लेकिन मैंने यकीन करने के लिए जब आपका शनाख्ती कार्ड देखा तो आपका नाम तो मैं कभी नहीं भूल सकता। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। आपने उस दिन मेरे साथ जो नेकी की थी, आज मुझको देखें अल्लाह ताला ने मुझको किस मुकाम पर पहुंचा दिया है। नाज़रीन किराम, ये वाक़या, ये किस्स, ये मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत बड़े दर्स, बहुत बड़े सबक का बायस हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर इस वाक़े के बारे में लिखें, आपको ये वाक़यात कैसे लगें। और फिर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, एक तो हमारा ये जो चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करें, और उसके साथ इन वाक़यात को आप अपनी मजालस के अंदर अपने घर वालों को, अपने बच्चों को उनको सुनाएं। इंशाअल्लाह ये खैर बरकत के काम जो हैं ये आगे बढ़ेंगे।